दोस्तों, एक सुपरस्टार, जाना माना सुपरस्टार अपनी गाड़ी से, इंपोर्टेड गाड़ी से जा रहा, एकदम ट्रैफिक जाम आके गाड़ी अटक गई। गाड़ी हिल ही नहीं रही तो ये बेचारा अपनी गाड़ी से उतरा, बोले मेरे को तो जाना है। जाते जाते पैदल निकल पड़ा। बहुत दूर तक गया तो कहीं पहुंच के उसे लगा कि ये तो कोई जानी पहचानी जगह है। उसे याद आया कि यहीं तो मेरा बचपन गुजरा हुआ था, वो यादों में खो गया था। तभी एक इंस्पेक्टर रवि वर्मा भी वहीं आ गया अपनी वर्दी में, और उनको भी लगा कि यहीं तो मेरा बचपन गुजरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। ये बंदा कहता कि देख मेरे पास क्या है, ये है, वो है, फला है, टिकना है। दूसरा बंदा कहता है कि मेरे पास माँ है, माँ। दोस्तों, ये माँ हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत छा गई है। जहां देखो वहां हमारे इंडियन मेल्स जो होते हैं तो माँ से तो लगाव इतना ही है। तो हमारी इंडस्ट्री में भी एक माँ है, और उसी माँ को मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं, मिसेस जिग्ना रांदेरिया, जो कि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है और इस इंडस्ट्री में कम से कम 30 साल से है। कहां तक से 30 साल से, जब से महाभारत पहली बार टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा था तब से वो बीआर फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। इतनी पुरानी हमारी इंडस्ट्री की माँ जिग्ना रांदेरिया जी आज आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विपुल भट्ट चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सोनाली फिर से आपके साथ। आज मैं आपके लिए बहुत सारा ज्ञान का खजाना लेके आई हूँ। तो चलिए मिलते हैं जिग्ना रांदेरिया जी से। एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड काइंड पर्सन आई हैव एवर नोन इन दिस इंडस्ट्री। हेलो जिग्ना जी। हेलो जिग्ना जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जिग्ना रांदेरिया है। इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ। ये इंडस्ट्री की कहीं ऊंच कहीं नीच बहुत कुछ देखा है, और इंडस्ट्री में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बस 30 साल से आप इस इंडस्ट्री में हो। निकल गए, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सोचती हूँ तो भी लगता है 30 साल। आई नो, लॉन्ग टाइम। इट्स रियली लॉन्ग टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी। जिग्ना जी, मैंने सुना था कि आपने पहले बच्चों से शुरुआत किया। जी बराबर है। तो कैसे शुरुआत किया, कैसे आप कास्टिंग करने लगे? बच्चों की बात में तो ऐसे हुआ कि कुछ अलग से करना था। कहीं उस टाइम पर स्पेशलिटी कोई नहीं थी किसी के पास भी कि वो खाली बच्चों की ही कास्टिंग कर रहे हैं। तो सोचा बच्चों का करती हूँ, और उसके लिए भी एक वजह थी कि मैं बीआर फिल्म्स में थी, तब उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थी। तो बच्चों को दुनिया दिखानी चाहिए करके मैंने भी बच्चों को यहाँ कुछ छोटा मोटा कुछ एड या कुछ सीरियल्स वगैरह में मेरे दोनों बच्चों ने काम किया। तो जब मैं बच्चों को लेकर सेट पे जाती थी, करती थी, तो दूसरे पेरेंट्स रहते थे, वो बहुत एंथू हो जाते थे। अरे जिग्ना जी बीआर फिल्म से है, इतना एक्सपीरियंस है। तो वो करते करते बच्चों के साथ में मेरा कनेक्शन बढ़ गया, और इसी वजह से बच्चों से भी बहुत प्यार मिला मुझे। बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी, और वही बच्चे आज इतनी लंबी मेरी जर्नी में बड़े हो गए। तो ऐसे ही देखते देखते एक इंडस्ट्री में माँ का दर्जा भी मिल गया। हाँ बिल्कुल, मैंने ये भी सुना है कि आप इस इंडस्ट्री में माँ के नाम से जाने जाते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि लोगों को कैसे ऐसे लगने लगा, लेकिन बाहर भी सपोज़ कोई मेरी फीमेल एक्ट्रेस को लेकर भी मैं कहीं मीटिंग में जाती थी, कोई प्रोडक्शन हाउस में जाती थी, तो जो नए कास्टिंग वाले रहते हैं या उनके असिस्टेंट रहते हैं, वो नहीं जानते हैं मेरे बारे में, तो वो शायद सीधा यही सवाल करते, आप इनकी मम्मी हो? बस है वही आपने जिससे बताया, वैसे नेचर भी मेरा वैसा ही है, एंड वही नेचर से मैं चलना चाहती हूँ। तो इंडस्ट्री की माँ बन गई। वेरी नाइस। वैसे जिग्ना जी, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो उनको कैसे बनाना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली बनाना चाहिए? ये बारे में तो मैं पेरेंट्स को एक बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चों को ये इंडस्ट्री में लाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके खर्चा कर दे। बच्चे 5-6 महीने में इतने बड़े हो जाते हैं, खास करके गर्ल्स की लुक्स बहुत चेंज हो जाती है, बच्चे मैच्योर हो जाते हैं जी। तो अननेसेसरीली बच्चों के पोर्टफोलियो में पैसे इन्वेस्ट करना मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं देती हूँ। ये इंडस्ट्री में लोग उनको मतलब क्या बोलते हैं, गलत सलाह दे देंगे, मतलब गलत रास्ते पे लेके जाएंगे कि अरे आप हमारे साथ 20,000 का 35,000 का पोर्टफोलियो निकालिए, हम आपके बच्चों को बहुत अच्छी एड में, अच्छी सीरियल में काम दिलाएंगे। ये लालच से पेरेंट्स भी
अट्रैक्ट हो जाते हैं और पैसे दे देते खर्च कर डालते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स प्लीज़ बी अवेयर, टेक केयर, डोंट पुट योर मनी इन दैट। इतना वही वो ज़्यादा पैसा आप आपके बच्चों की ग्रूमिंग में या तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में खर्च कीजिए। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, घर पे फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, अच्छे कपड़े में लिमिटेड खर्चे में काम हो जाता है। क्यों ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की? और ख़ास करके गर्ल्स के लिए प्लीज़ 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 पेरेंट्स अच्छे कपड़े, डिसेंट कपड़े में उनके पोर्टफोलियोज़ बनवाइए, ताकि बच्चा बच्चा रहे, उनकी मासूमियत को मत ललकारिए। इंडस्ट्री ये गोर्जियस इंडस्ट्री है, वो बात अलग है, लेकिन बच्चे को स्क्रीन पे ऑडियंस मासूम देखना चाहती है, नहीं कि गोर्जियस देखना चाहती है। कम से कम नेचुरल फ़ोटो निकालिए, तभी आपके बच्चों की मासूमियत खिल के आएगी। और प्लीज़ अच्छे कपड़े में, गर्ल्स को अच्छे कपड़े में ही रखिए, ताकि आप पिक्चर्स में ही बच्चे गर्ल्स को इतनी एक्सपोज की तरीके से दिखाओगे तो उनकी सोच भी वही हो जाती है इंडस्ट्री में। तो पेरेंट्स को भी बच्चों के कपड़े पे वगैरह पे सब पे बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है जिग्ना जी ने। बच्चों की मासूमियत रखना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। जिग्ना जी, ऐसा भी कई बार होता है कि पहले बोलते हैं कि पोर्टफोलियो बना लीजिए फिर ही हम आपको काम देंगे। या बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि आप पहले आइए ऑडिशन पे, फिर बोलते आप सिलेक्ट हो गए लेकिन हमारे हिसाब से फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा। वही तो फ्रॉड करते हैं और वही तो उनका बिजनेस है। पेरेंट्स को एक लालच देते हैं कि अरे बच्चा सिलेक्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, और फिर फ़ोटो खींचिए और पोर्टफोलियो बनाए, हमारी तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए, और 15,000 25,000 रुपये डिमांड कर देते हैं। बिल्कुल। फिर फ़ोन उठाना बंद, तो आपके पैसे गए, ना काम मिला, ना आपको इवन आपको फोटोग्राफ्स भी नहीं मिलेंगे कहीं कहीं केस में। तो बाप रे, तो ऐसे झांसे में नहीं फंसना ही नहीं चाहिए पेरेंट्स को। मेरे पास तो अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ कि आजकल जो स्मार्टफोन्स आए हैं, फोटो खींचे। आजकल तो बहुत अच्छे क्वालिटी के कैमरास आ चुके हैं। हाँ जी, और पेरेंट्स भी अच्छे स्मार्ट बन गए हैं कि टेक्निकली भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हैं जी। तो वही खींचिए। जब आप पिकनिक पे जाते हो फ़ोटो खींचते हो, वही आपके बच्चों को फ़ोटो खींचिए। बिल्कुल। और पैसे बचाइए, फ्रॉड से बचिए। जी बिल्कुल। जिग्ना जी, फ्रेशर्स के लिए इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, और क्या आप फ्रेशर्स के साथ काम करना पसंद करते हो? फ्रेशर्स के लिए स्कोप तो है ही है, क्योंकि आज ऑडियंस, हर दूसरी ऑडियंस नया चेहरा देखना चाहती है, नई नवीनता चाहिए सबको। बिल्कुल। तो काम तो है ही है। अगर न्यू कमर्स में टैलेंट है तो काम मिलता ही मिलता है। और हाँ, मैं तो पसंद करती हूँ, खास करके पसंद करती हूँ, ताकि जो नए लोग आए हुए हैं जिनको इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, उनको गाइड करना, उनको अच्छे से सजेशन देना, उनको जैसे पोर्टफोलियो के लिए कराना और फ्रॉड से बचाना जी। उस सब में मुझे बहुत खुशी मिलती है और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने किसी को अच्छे रास्ते पे राह दिखाई। और वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है, खुशी मिलती है। वैसे जिग्ना जी, मान लीजिए मुंबई के आउटसाइडर्स को, किसी को इस इंडस्ट्री में आना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, हाँ जी, तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। फिजिकल, मेंटल एंड फैमिली सपोर्ट जी, ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर होके आना है, मतलब प्रिपेयर करना है। आप बाहर से आ रहे हो तो आप अपने घर पे ही रह के ये सारी तैयारी करिए। विपुल जी के इतने सारे जो ऑडिशंस के और ये अभी इंडस्ट्री के सही लोगों के जो वीडियोस है, इंटरव्यूज़ है, वो देखे जी। ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करे, घर बैठे ही पहले ऑडिशन देने की तैयारी करे। मेंटली भी इतना प्रिपेयर होना है ना कि जब वो इंडस्ट्री में आए तो यहाँ पर सस्टेन कैसे होंगे, वो मेंटली प्रिपेयर होना है। ऐसे ना हो कि 2-5 महीने में काम की वजह से या काम की ऊपर नीच में लो हो गए और गलत सोच में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी कि
फोर्स ना करिए। अगर वो मुंबई आए हैं तो उनको कुछ टाइम देना चाहिए। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये चीज़ ऐसी यूं ही नहीं है कि कदम रखा और आप ब्लूम हो गए। तो अपने होम टाउन से ही सारी तैयारी करके यहाँ आना है। इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू सर्वाइव, सस्टेन एंड एवरीथिंग। अपने डिक्शन पे भी तैयारी करके आनी चाहिए। जो अपने मदर अपनी लैंग्वेज में टेरिटरीज में है तो वो लैंग्वेज वगैरह भी एकदम साफ करके डिक्शन पे तैयारी करे खास करके, ताकि इजी हो जाए उनको यहाँ सरवाइव करना। और 4 जगह ऑडिशन पर जाए तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन करके ना रह जाए। तो बहुत कुछ ये करना है इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि आप आए और सेट पे चले गए जी। जैसे कि एक प्रोजेक्ट बनने के लिए भी प्री प्रिपरेशन जैसे होता है, स्टोरी, स्क्रिप्ट, ये वो सारी चीज़ें, वैसे इसमें भी है कि आपको अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ग्रूम करना है। और विपुल सर भी हमेशा कहते रहते हैं कि एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इन केस इफ़ नथिंग वर्क्स आउट इन दिस इंडस्ट्री यू कैन लाई डाउन ऑन समथिंग एल्स। इसलिए तो मैं बच्चों को या तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको पहले ही बोलती हूँ कि पढ़ाई छोड़ के इंडस्ट्री में मत आइए। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। आई वांट यू टू रिपीट दिस। यस, प्लीज़ लिसन ऑल कि पढ़ाई छोड़ के मत आइए। इवन पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अपने बच्चे को, जो आप छोटे बच्चों को भी आप स्क्रीन पे देखना चाहते हो, लेकिन पढ़ाई में उनकी कंसंट्रेशन रखिए। आज मुझे ये एज में भी अगर एक्टर बनना है तो मैं बन सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। और अपनी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे केसेस हैं जो 40-45 के बाद एक्टर बने हुए हैं और वो अच्छे से सस्टेन हुए हैं, सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो एक्टिंग कोई भी एज में हो सकती है। पढ़ाई की एक अपना दायरा है। ये पढ़ने के लिए भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एज में जो अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई होगी वो हर एज में नहीं हो सकती है। इसलिए जो आपने पढ़ा है, एक कैरियर, एकेडमिक कैरियर भी जो बनाया हुआ है, वो आप एज ए बैकअप प्लान लेके चल सकते हो। जी बिल्कुल। एक्चुअली एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट फॉर जॉब पर्पस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी है। और जो बहुत इस इंडस्ट्री में आना तो वो तो बहुत ज़रूरी है। दिखाई देता है, बहुत सारे एक्टर्स को मैं मिलती हूँ तो जो वेल एजुकेटेड है उनकी पर्सनालिटी में, उनकी लोगों के इंटरेक्शन में और दूसरे लोगों के इंटरेक्शन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और वो दिखाई देता है। सेट पे आपका बिहेवियर, लोगों से मिलना जुलना, लोगों को रिस्पेक्ट देना, खास करके छोटे लोगों को, जो अपने जैसे कि स्पोर्ट दादा है, लाइट वाले हैं, मेकअप वाले, उनसे जो उनका इंटरेक्शन करना, रिस्पेक्ट देना, वो सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क आता है। इसलिए पढ़ाई तो अपने जगह पर है और आपको पढ़ना ही है। जी बिल्कुल। जिग्ना जी, मुझे ये जानना है कि इस वुमेन के लिए इस इंडस्ट्री कितनी सेफ है? वो अपने आप पे है कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे लेते हो। अगर जैसे आप अपने आप को बाहर प्रेजेंट करके हो, जैसे कि ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है, ये सोच के आप ऐसे कपड़े पहनोगे, ऐसे ड्रेसअप करोगे, तो आपने सामने वाले को मौका दे दिया है। तो फिर वो इन्विटेशन दे दिया है कि भैया ओके, ये तो पसंद करती है, आई थिंक ये कंफर्टेबल है, इसीलिए वो ऐसे ड्रेसअप करके बैठी है। आज आप और मैं जिस तरह से ड्रेसअप करके बैठे हैं, तो वो हम तो किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो आज इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे तो कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट जिग्ना जी, सिंस यू आर इन 30 years, ऐसा एक आउटसाइडर स्पेशली हु आर नॉट इन दिस इंडस्ट्री, उनका एक ऐसा मिथ है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हो गए, मूवीज़ हो जाए या सीरियल्स, अगर इसमें काम मिलना है तो कुछ ना कुछ गलत, आई मीन कास्टिंग काउच होता ही है, ऐसा एक मिथ है। इस पर आपको क्या कहना है? देखो, वो है, उसको मैं डिनाई भी नहीं करती हूँ, लेकिन आपके ऊपर है। अगर आपको एक स्प्रिंग की तरह उछलना है तो आप वो रास्ता अपनाएंगे। धीरे धीरे जाना है, सस्टेन करना है इस इंडस्ट्री में जी, तो आप अपने बलबूते पे जाइए। अगर आप में टैलेंट है, कैपेबल हो आपकी टैलेंट को प्रूव करने के लिए, तो इंडस्ट्री में हर एक प्रोडक्शन हाउस को, हर एक फिल्म वाले को, हर एक सीरियल वाले को एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत है, तो काम मिलेगा। अगर शॉर्टकट लोगे तो उतनी ही तेज़ी से नीचे आओगे।
जिग्ना जी, बड़ों के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, ये वो बहुत सारे क्लासेस है, लेकिन बच्चों के लिए अपनी ग्रूमिंग बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट अपने पेरेंट्स है, उसके बाद में अपनी स्कूल। आजकल तो सब लोग अच्छी अच्छी प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, डांस, गेम, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, कराटे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सो बच्चों प्लीज़ भाग लीजिए अपने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बिसाइड्स योर एकेडमिक एक्टिविटीज़, और अपने स्कूल के एनुअल डे में पार्ट लीजिए, डिबेट कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, जिससे उनकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, ग्रामेटिकली वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोबाइल ना खेलते हुए, मोबाइल पे गेम्स ना खेलते हुए आउटडोर गेम्स खेले, जिससे आपकी फिज़िकल फिटनेस भी रहेगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिज़िकल फिटनेस रखने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिज़िकल फिटनेस रहेगी तो मेंटल फिटनेस रहेगी। इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर progress and activity in your life, in your career, everything. So physical activity, mental activity, everything comes in one. So I think that's a good message for kids. No need of any extra classes, particularly acting related. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आजकल। तो इतना सब कुछ तो आपने बता दिया। फाइनली आपके 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए। बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, इन्होंने 2 शब्द ही बोलने का मौका दिया है, लेकिन मैं कुछ बोलूँगी कि आइए, ये इंडस्ट्री को न्यू कमर्स की ज़रूरत है, यहाँ आपका स्वागत है। और ये हमारा ग्रुप इंडस्ट्रियों के सही लोग के दूसरे सारे भी लोगों के इंटरव्यूज़ आप देखेंगे। विपुल जी है, हम सब है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, हमारे आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, रहते रहेंगे। थैंक यू सो मच जिग्ना जी। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जैसा कि जिग्ना जी ने कहा है, ये सब बातों को ध्यान में रखिए और अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री। सो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं विपुल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इनका सम्मान करें। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, जिग्ना जी ने इतनी सलाह दी ना, एक माँ से बेहतर कोई नहीं दे सकता। सम्मान तो उन्हें करना ही है। हाँ, ये है इंडस्ट्री के सही लोग, इंडस्ट्री की सही माँ का सम्मान देना चाहिए। बट चलो कोई बात नहीं, जिग्ना जी प्लीज आइए। तो है तो ये इंडस्ट्री की सही माँ, पर ट्रॉफी दे रहे इंडस्ट्री की सही लोग की। जिग्ना जी, हैट्स ऑफ टू यू एंड हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। So this is Vipul Bhatt's team signing off. दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स।